वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं कि भारतीय हुकूमत ने भारतीय मुसलमानों की आवाज़ बनने पर और कश्मीरी मजलूमों की आवाज़ बनने पर मेरे चैनल समेत 35 यूट्यूब चैनल भारत में ब्लॉक कर दिए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें और सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत दें। नीचे कमेंट्स करके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करें। इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन ग्रामी, सकम बॉर्डर पर चीन और भारत आमने सामने आ गए। चीन के खतरनाक तरीन DF-17 सुपरसोनिक 5 लाख रॉकेटों की बारिश लद्दाख पर हो गई। चीन ने भारत में तबाही मचा दी। भारत में हर तरफ मौत का रक्स सामने आने लगा। 300 इंडियन हलाक कर दिए। चीनी फौज भारत में घुस गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चीन से मोहब्बत करते हैं, चीन को सपोर्ट करते हैं, तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूं कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। नाजरीन ग्रामी, चीन का भारत पर सुपरसोनिक 5 लाख रॉकेटों की बारिश। भारत में हर तरफ मौत का रक्स सामने आने लगा। 300 भारतीय फौजी जहन्नम वासिल हो गए। भारत में क़यामत खेज मंजर। दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क ने भारत में आगरा एयरबेस पर तबाही मचा दी। वीडियो की तफसीलात में देखा जाए तो इंडिया के मकामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक चीन ने 5 लाख सुपरसोनिक रॉकेटों की बारिश कर दी। इंडिया के मुतनाज़ सरहद पर दोनों ममालिक के फौजियों के दरमियान दोबारा एक बार फिर झड़प हुई है, जिसमें दोनों अतराफ के फौजी जख्मी भी हुए हैं। BBC हिंदी के मुताबिक इंडियन फौज ने सकम में चीन इंडिया सरहद के करीब नाकोला सेक्टर में दोनों मुल्कों के फौजियों के दरमियान झड़प की तस्दीक की है। एक बयान में इंडियन फौज ने कहा है कि इंडिया और चीन की फौज के बीच शुमाली सकम में एक मामूली झड़प हुई थी। रसूलों के मुताबिक ये मामला मकामी कमांडरों ने सुलझा लिया है। इंडियन आर्मी ने मीडिया को कहा है कि वह इस हवाले से हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से गुरेज करें। नुमाइंदा BBC, इस झड़प में फौजियों ने एक दूसरे को घोंसों और मुक्कों से निशाना बनाया, जिसके बाइस मुतादिद फौजी जख्मी हुए हैं। इस झड़प में दोनों जानिब कम अज कम 150 फौजी मुलविस थे। इंडियन ज़राए इब्लाग के मुताबिक इस वाक़े में 20 से ज़्यादा चीनी फौजी और 4 इंडियन फौजी जख्मी हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुतनाज़े सरहदी इलाके में झड़पों के बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ी है। गुज़िश्ता साल वादी गलवान में एक झड़प के नतीजे में कम अज़ कम 20 इंडियन फौजियों के हलाक होने की तस्दीक भी हुई थी, जबकि चीन ने इस हवाले से कोई बयान नहीं दिया था इसमें कितने फौजी हलाक या जख्मी हुए हैं। इंडियन मीडिया के मुताबिक ये हालिया झड़पें सकम में नाकोला के पास करीब पेश आईं। सकम का इलाका भूटान और नेपाल के बीच में वाक़ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना तौर पर चंद चीनी फौजियों ने शुमाली सकम में नाकोला बॉर्डर पार करके इंडिया के इलाके में आने की कोशिश की, जिस पर तनाज़ा खड़ा हो गया। इंडिया और चीन के दरमियान दुनिया की तवील तरीन मुतनाज़ सरहद है। दोनों मुल्कों का दावा है कि दरअसल ये इलाका उनके मुल्क का हिस्सा है। इस 3440 किलोमीटर तवील सरहद पर दरिया, झीलें और बर्फ से ढकी चोटियां हैं और इस वजह से सरहद की जगह वक्त के साथ तब्दील हो सकती है। कई मौके ऐसे आते हैं जब दोनों मुल्कों के फौजी आमने सामने होते हैं, जिससे कभी कभार झड़प के इम्कान पैदा होते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान से बाकायदा जंग सन 1962 में लड़ी गई थी, जिसमें इंडिया को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। रियासत सकम के इस मुतनाज़ इलाके में दोनों फौजों के दरमियान तसादुम कोई नई बात नहीं है। गुज़िश्ता साल भी फौजियों के दरमियान मारपीट हुई थी। सन 2017
2017 में डोकलाम के इलाके में दोनों अफवाज 2 महीने तक एक दूसरे के मुकाबले खड़ी थी और तकरीबन जंग जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी। चीनी फौज ने अब इस खित्ते में बड़े पैमाने पर एक मुस्तकिल फौजी अड्डा भी तामीर कर लिया है। गुज़िश्ता दिनों अरुणाचल प्रदेश से खबर आई थी कि चीन ने इंडिया की सरहद के कई किलोमीटर अंदर एक पूरा गाँव तामीर कर लिया है। चीन का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश को अपना खित्ता मानता है। इंडिया और चीन के दरमियान तनाव और झड़पों की खबरें अब भी ज़ेर बहस हैं। इंडियन फौज के बयान से जाहिर होता है कि दोनों मुल्क मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखना चाहते हैं और इन झड़पों से बातचीत के अमल को ख़राब नहीं होना देना चाहते। ताहाल दोनों मुल्कों के दरमियान कई बार फौजी सतह पर राब्ते और बड़ी बातचीत हुई है, लेकिन इससे ताल्लुकात में कोई बड़ी बेहतरी नहीं आ सकी। इंडिया और चीन के फौजी सरहद पर अब भी कई मकाम आमने सामने होते हैं, जिससे किसी झड़प के इम्कान बढ़ जाते हैं। साबिक इंडियन अफसरान कहना है कि जब सूरत हाल गैर मुस्तहकम हो तो ऐसी झड़पों को रोका नहीं जा सकता। वो समझते हैं कि दोनों मुल्कों को बातचीत जारी रखने में चाहिए, कोई जंग हो जाता महदूद अंदाज में नहीं चाहता। याद है कि इंडिया की सरकारी खबर एजेंसी वेस्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक जराए ने बताया है कि नवा दौर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चीन की सरहद पर वाक़ मोल्डू सरहदी पॉइंट पर मुनक़िद हुआ है। मुज़ाकरात के इस दौर में बिलखसूस तवज्जो इस बात पर थी कि मुख्तलिफ तरीक़ाकार का जायजा लिया जाए, जिनकी मदद से इसके 5 नुकाती मायदे पर अमल किया जा चुके। गुज़िश्ता 10 साल में इंडिया के ज़रिए खारजा और जयशंकर और चीनी मनसब के दरमियान हुआ था। लद्दाख के पास इंतहाई बुलंदी पर दोनों मुल्कों ने कम अज़ कम 50,000 फौजी तैनात कर रखे हैं, जहाँ पर अक्सर औकात दर्जा सिफर इंडिकेट होता है। इसके अलावा माहिरीन का ख्याल ये भी है कि मौसम सरमा में चीन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जो इंडिया को हैरान कर सके, लेकिन अप्रैल के महीने में पिघलती बर्फ के साथ कार्रवाइयाँ बढ़ने का खदशा ज़रूर है। इसके अलावा चीन और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाके लद्दाख की वादी गलवान में झड़पें हुई थी। इसके अलावा इंडिया की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया था कि वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने सदम का अदा किया कि 6 जून को सीनियर फौजी हकाम के दरमियान बात भी हुई थी। इंडिया के सीनियर दफाई तजियानगार शुक्ला ने अपने एक ट्विटर पैगाम में कहा है कि गलवान वैली में एक बहुत बड़ा चीनी फौजी कैंप नजर आ रहा है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया की तरफ 1.5 किलोमीटर अंदर तवील कायम किया गया है। इसके अलावा इंडियन हुकूमत ने ना तो कोई तस्वीर जारी की है, ना ही कोई बयान जारी किया है, लिहाजा कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन एक निजी फर्म की जानिब से जारी होने वाली तस्वीर जाहिर करते कि चीन की वहाँ तमीरात की हैं और वहाँ से पीछे नहीं गए। दरियासना इंडियन फौज सरबराह एम नरवाने ने सरहद की अगली पोजीशनों का दौरा करने वाले हैं और इससे पहले फौजियों की तैयारी का जायजा लेने के लिए कहा था। इससे पहले पिछले दिनों विपिन रावत की हलाकत के बाद भारत और पाकिस्तान भी आमने सामने आए थे। चीन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर चीन भारत ना समझे तो भारत पर ताबड़तोड़ हमले करेंगे। चीन के अपने DF सुपरसोनिक मिसाइलों ने भारत पर रॉकेटों की बारिश कर दी, इससे पूरा भारत लरज़ गया, भारत पर तबाही मचा दी, भारत की ईंट सही बजा दी, भारत के खिलाफ ताबड़तोड़ मजीद कार्रवाइयाँ करने का अंदिया भी दे दिया है और अब आके भी हमले करने का फैसला किया गया है।